चलो बच्चों, तो हमने अभी तक कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्शन देख लिया बहुत सारे केसेस में. ओके, नाउ वी विल स्टडी लेंसेज. व्हाट आर लेंसेज? एक्चुअली एनी refracting medium which has two boundaries and at least one of them is curved. तब उस डिवाइस को हम लोग, ऑप्टिकल डिवाइस को क्या नाम देते हैं बेटा? लेंस बोलते हैं. ठीक है. लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल with two refracting surfaces such that at least one of those surfaces is curved. इसका मैं मतलब समझाता हूं आपको. देखो, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस तो बहुत सारे डिवाइसेस में आपको देखने को मिल सकते हैं. लाइक वी हैड सीन पैरेलल स्लैब, तो इसमें भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हो गया, दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी आ गया. तो ये एक लेंस नहीं कह सकते हम लोग. You must have seen in your previous classes a prism. तो प्रिज्म में भी दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस हैं बेटा, बट देन ऑल्सो वी डू नॉट कॉल दिस डिवाइस एज अ लेंस. तो लेंस किसको बोलेंगे बेटा? Whenever it has two refracting surfaces and at least one of them is curved. ये ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है. तो ये इसमें एक सरफेस कर्व्ड है और एक प्लेन है. These are called lenses. ठीक है. तो बहुत सारे टाइप के लेंसेज हो सकते हैं. ओके, लाइक दिस इज कन्वेक्स फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज डबल कन्वेक्स लेंस. दूसरा एक साइड से प्लेन हो गया, एक साइड से कन्वेक्स है, वी कॉल दिस एज प्लेनो कन्वेक्स लेंस. ठीक है. सिमिलरली ये वाला देखो, दोनों साइड से कनकेव नेचर का है, दिस इज कॉल्ड डबल कनकेव. एक साइड प्लेन, एक साइड concave है तो plano concave. Okay, so these are all converging lenses if they are used in a medium of lesser refractive index. इनमें लाइट जब भी जाती है बेटा तो वो कन्वर्ज होने की टेंडेंसी क्रिएट करते हैं. ठीक है. तो आफ्टर रिफ्रैक्शन these lenses, this type of lenses converge parallel rays. ठीक है. और उधर वाले जो लेंसेज हैं, अगर इनको लेसर डेंस मीडियम, दैट इज इन अ मीडियम ऑफ लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर इनको रखते हैं तो दीज परफॉर्म डाइवर्जिंग. ठीक है, ऑफ रेज. ये क्या करते हैं? रेज को थोड़ा सा डाइवर्ज करने की टेंडेंसी रखते हैं. ठीक है. तो टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज हम लोग एक बार देख लेते हैं यहां पर कि कौन कौन से टर्म्स एक लेंस के साथ रिलेटेड होते हैं. ठीक है. तो बेटा देखो, whenever you see a lens, it has two curved surfaces. ठीक है. या हो सकता है एक सिंगल कर्व्ड सरफेस हो. तो अगर उसके पास दो कर्व्ड सरफेस हैं तो ठीक है ना, उसके पास दो सेंटर्स होंगे. इधर लेफ्ट वाले कर्व के लिए बेटा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर आया है और राइट वाले कर्व्ड सरफेस के लिए एक सेंटर लेफ्ट में आया है. इस डायग्राम की बात करूं तो ठीक है. यहां पे ऑप्टिकल सेंटर नाम का एक टर्म है. ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट इन लेंस थ्रू विच एनी रे व्हेन पासेस देन इट पासेस अनडेविएटेड. ठीक है. ऑप्टिकल सेंटर लेंस का वो पॉइंट होता है जहां से अगर लाइट को हम लोग भेजते हैं देन इट पासेस अनडेविएटेड. ठीक है. तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑप्टिकल सेंटर. ओके. नेक्स्ट पॉइंट विच इज रिलेटेड टू द लेंस इज प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होने वाला जो लाइन है उसको ही हम क्या बोल देते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. अगर मैं लेफ्ट वाले सरफेस की बात करूं तो ऑब्वियसली इसका जब आप कर्व ट्रैक करोगे तो देयर विल बी अ सेंटर. इसको C2 बोल दिया. राइट वाले कर्व सरफेस को अगर मैं ट्रैक करूं तो उसका सेंटर कहीं यहां होगा. तो इन दोनों सेंटर से पास होने वाली जो लाइन होती है उसे ही हम क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. एंड दिस प्रिंसिपल एक्सिस ऑल्सो पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है. तो वो लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हो एंड is passing through the center of curvatures and is also perpendicular to the lens. ठीक है. इस लाइन को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस नाम देते हैं. जैसे कि हमने मिरर में भी देखा था,
प्रिंसिपल एक्सिस नाम की एक लाइन थी, वैसे ही लेंस के लिए भी एक प्रिंसिपल एक्सिस नाम की लाइन होती है. A lens has two surfaces and hence two focal points. ठीक है, फोकस की बात करते हैं हम लोग. जैसे आपने मिरर में फोकस देखा था वैसे ही लेंस में भी फोकस होता है. ठीक है, तो लेंस के पास दो फोकस होते हैं. पहला फोकस कौन सा होता है वो मैं डिफाइन करता हूं. फर्स्ट फोकल पॉइंट वी आर गोइंग टू सी, ठीक है, इज एन ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच व्हेन द लाइट रेज आर इंसिडेंट ऑन द लेंस, ठीक है, देन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. कहने का मतलब क्या हुआ, वो पॉइंट जहां से इंसिडेंट लाइट गिरने के बाद वो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, उसको हम कौन सा नाम देते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस देते हैं. ठीक है, तो ये वाला देखो आपको दिख रहा होगा कि एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है. तो लाइट रे वाज एक्चुअली डाइवर्जिंग बट आफ्टर सम, ठीक है, converging nature of the lens they become parallel to the principal axis. ठीक है, तो f1 of a convex lens is on the left hand side. वैसे अगर यहां देखूं तो लाइट रे कौन से पॉइंट पर आती हुई दिखेंगी, अगर इस पे आ रही है तो आफ्टर डाइवर्जिंग, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस से पास होने के बाद ये कैसी बन जाती हैं, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस बन जाती हैं. ठीक है, वैसे ही कहने का मतलब है वो ऑब्जेक्ट पॉइंट जहां से लाइट रे आने के बाद इमेज इंफिनिटी पे बनती है उसको फर्स्ट फोकस बोलते हैं. और सेकंड फोकस या सेकंड फोकल पॉइंट कौन सा पॉइंट है, जहां पे पैरेलल रेज गिरने के बाद कहीं एक जगह फोकस हो जाए. ठीक है, तो वो एक इमेज पॉइंट होता है, इमेज पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी. तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता मतलब पैरेलल रेज जब लेंस पर इंटरसेक्ट करेंगी तो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करती हैं, ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड फोकल पॉइंट. अगर उस तरह के कनकेव लेंस की बात करूं तो पैरेलल रेज जब आ रही हैं तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं. ठीक है, तो हमें कैसा लगेगा कि वो इस पॉइंट से आ रही हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड फोकस बोल देंगे. क्लियर है? तो इसके लिए जो सेकेंड फोकस होता है वो राइट साइड में आता है और कनकेव लेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो सेकेंड फोकस लेफ्ट साइड में आता है. इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए. ओके, फोकल लेंथ क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस एंड द पॉइंट वेयर parallel beam of light converge or appear to converge. ठीक है बेटा, तो फोकल लेंथ किसको लेंगे हम लोग, जहां पे पैरेलल लाइट रेज, जो इंसिडेंट पैरेलल लाइट रेज हैं वो कहीं पे या तो फोकस हो जाए उतनी डिस्टेंस को. ठीक है, जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं पैरेलल रेज हमने इंटरसेक्ट कराई है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हुआ, इस पॉइंट पे ये कन्वर्ज कर गई. तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के इस फोकस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं बेटा, फोकल लेंथ डिफाइन कर देते हैं. ठीक है, इस फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है. ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलते हैं. वो हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं. ओके, बट यहां पे अपर्चर की बात कर लेता हूं मैं. अपर्चर मींस द इफेक्टिव डायामीटर. ठीक है, जिस पार्ट में लाइट जो है रिफ्रैक्ट हो सकती है उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, मतलब ओपनिंग ऑफ द लेंस. तो देखो लाइट रे यहां से भी रिफ्रैक्ट हो सकती है, यहां से भी रिफ्रैक्ट हो सकती है, यहां से भी और यहां से भी. ठीक है, तो अपर्चर क्या हो गया बेटा, दैट पार्ट of lens from which refraction of light is possible. ठीक है, एक बात ये देखो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है बेटा वो अपर्चर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है. एक्चुअली अपर्चर को हम समझ सकते हैं द एरिया ऑफ द लेंस थ्रू विच लाइट कैन पास. ठीक है, या ओपनिंग ऑफ द लेंस, ऐसा समझ लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो
ये बात हो गई। अपर्चर का मतलब ये भी समझ सकते थे कि कितना एरिया है जिसमें लाइट पास हो सकती है। ओके, अब मैं बात करता हूं लेंस मेकर्स फॉर्मूला का। लेंस मेकर फॉर्मूला एक्चुअली गिव्स अस द रिलेशन between the radius of curvature, radii of curvature I should say, of the lens and its focal length। ठीक है, फोकल लेंथ को निकालने के लिए इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो एक्चुअली द पीपल हु मेक लेंसेज दे यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इस फॉर्मूले को पहले देख लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये फॉर्मूला क्या कहता है भाई कि इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे म्यू क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस हो गया। r1 क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट साइड, ठीक है, जहां पे इंसिडेंस हो रहा है लाइट का। एंड R2 यहाँ पे क्या होगा बेटा, R2 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकेंड मीडियम, ठीक है। एंड दीज टू क्वांटिटीज आर ऑल्सो टेकन विथ साइन। जिस हिसाब से कर्वेचर होगा उसी हिसाब से हमें साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही उनका साइन रखना होता है। ओके, तो लेंस मेकर फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो लेंस फॉर्मूला भी देख लेते हैं। यहां पर लेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखो, लेंस फॉर्मूला इज अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। लेंस फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम लोग, अगर आपको याद हो तो वो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो अगर हमें इस फोकल लेंथ को निकालना होगा बेटा, तो उसके लिए हमको लेंस मेकर्स फॉर्मूला के पास जाना होगा। लेकिन अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में कोई रिलेशन चाहिए तो हमें किसके पास जाना होता है, लेंस फॉर्मूला के पास जाना होता है। ओके, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, देयर आर टू फॉर्मूलाज। आई विल जस्ट गो बैक। देखो, इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं हम लोग, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये क्या काम आता है, फॉर कैलकुलेटिंग, ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ओके, फोकल लेंथ कैलकुलेट करना हो अगर किसी लेंस का, तो हमको क्या यूज करना पड़ता है, लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। ओके, एंड लेंस फॉर्मूला 1/v minus 1/u is equal to 1/f gives us the relation between the object distance, the image distance and the focal length। तो ये उस केस में जरूरत पड़ती है इसकी जब हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई हो, फोकल लेंथ दी हुई हो और हमें इमेज डिस्टेंस निकालने हो, या उस तरह के केसेस में। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला ये हो गया। डू नॉट गेट कंफ्यूज, दे आर टू इंडिपेंडेंट फॉर्मूलाज। ओके बेटा, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा सा यूज करके देखते हैं। ओके, देखो, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्फेसेस ऑफ अ डबल कन्वेक्स लेंस आर 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। एक डबल कन्वेक्स लेंस है और उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने कितने दिए हुए हैं, एक साइड में 20 सेंटीमीटर और दूसरे साइड में 40 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। एंड its focal length is also given, it is given as 20 centimeter। हमको क्या निकालना है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। ठीक है, डबल कन्वेक्स लेंस का मतलब क्या हुआ बेटा, इस तरीके का है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है। देखो, इसका सेंटर उधर है, तो अगर मैं R1 की बात करूं तो R1 मुझे क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज वी टेक जनरली दिस साइड एज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड एज नेगेटिव। तो अगर मैं ऐसा कर लूं तो मुझे इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा वो राइट साइड में दिख रहा है। ओके, सो R1 आई कैन टेक एज 20 सेंटीमीटर एंड विथ अ पॉजिटिव साइन।
ओके। अगर मैं राइट वाले कर्वेचर की बात करूं तो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। बट इसका अगर मैं कर्व ट्रेस करूं बेटा, यू विल ऑब्जर्व दैट इसका सेंटर कहीं लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। अगर इसका सेंटर लेफ्ट साइड में है तो R2 की जो वैल्यू होगी, रेडियस की जो वैल्यू होगी, वो हमें कैसी लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो उसको मैं -40 सेंटीमीटर पुट कर देता हूं, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं हम लोग, हमें क्या करना है, देखो लेफ्ट वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां मिला था, इसीलिए मैंने इसको R1 बोला था, और राइट वाले कर्व सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में मिला था, इसीलिए उसको नेगेटिव लिया है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला को यूज करते हैं। 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 ये आया था, इनटू 1/r1 माइनस 1/r2। ओके बेटा, देखो ध्यान से यहां पे रखते हैं, 1/f फोकल लेंथ हमें दी हुई है बेटा 20 सेंटीमीटर है, ओके। सो 20 आई विल पुट हियर, ओके। ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो अगर यहाँ पे पैरेलल रेज आई होती तो वो उधर कहीं पे जाकर के मीट करेंगी, ठीक है। तो f की वैल्यू मैंने +20 रख दी। म्यू वी डू नॉट नो व्हाट इट इज, तो म्यू -1 वैसे का वैसे ही रख दिया विदाउट साइन। एंड देन व्हाट वी डू इज 1/r1 की वैल्यू हमें पुट करनी है बेटा। r1 इज टू बी टेकन एज 20, तो 1/20 मैंने पॉजिटिव ही लिख दिया, माइनस R2 के वैल्यू नेगेटिव मिली है तो 1/-40 ऐसे रख दिया, ओके। तो बेटा यहां से देखते हैं हम लोग, अगर मैं राइट हैंड साइड को थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो इधर क्या मिलेगा, 1/20, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, एंड देन वी विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू हियर। तो यहां पे बेटा हमें क्या मिल जाएगा, 1/40, ठीक है। अगर यहां पे बेटा मैं एलसीएम लू, एलसीएम विल बी 40, ऊपर 3 आ जाएगा, तो यहां मिला हमें μ-1 और 3/40, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिल जाएगा, 1/20, ओके। तो 1/20 इज इक्वल टू μ-1 इंटू 3/40। इसको मैं यूज करता हूं, 1/20 था, उधर क्या था, μ-1 और 3/40, ओके बेटा। इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये 2 मिल जाएगा, उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, ये 2/3 इज इक्वल टू μ-1, ठीक है। अगर इस -1 को उस साइड भेज दूं तो 2/3 + 1, ठीक है, ये म्यू दे देगा, और म्यू का वैल्यू क्या आया बेटा, 5/3, ठीक है। तो जो गिवन लेंस था बेटा हमारे पास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 5/3 मिल रहा है, ओके।